नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में जो भी वैकेंसी आती हैं, उनके जो कॉमन सिलेबस है, जैसे यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर, ठीक है? ये इसका कॉमन सिलेबस है जिसमें से यूपी जीके का 20 अंकों का पोर्शन रहता है और कंप्यूटर का 15 अंकों का पोर्शन रहता है और टोटल बना के बनते हैं ये 35 अंक। ये जो 35 अंक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर में जो नए टॉपिक्स हैं, ये सबके लिए लगभग सिर दर्द बना हुआ है। नए टॉपिक्स और इसके लिए कोई जो पुस्तक है, वो भी मार्केट में अभी नहीं है। तो ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़े जाएँ, कहाँ से कवर किए जाएँ, इन्हीं की चर्चा करते हैं, ठीक है? आप यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी हाल ही में वैकेंसी जो निकाली गई हैं, उन वैकेंसीज़ को देखो। इनमें जो भाग 4, भाग 5 दिया गया है, जैसे आशुलिपिक में कंप्यूटर और सूचना तकनीकी, लगभग आशुलिपिक में जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है और साथ ही साथ यूपी जीके का जो सिलेबस दिया गया है, वही सिलेबस अभी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली गई थी, उनका है। ठीक? ये सारे के सारे लगभग चैप्टर्स आपसे मिलते-जुलते हैं, यानी कि आशुलिपिक वालों से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य जानकारी इसके भी चैप्टर्स वही हैं, जो आशुलिपिक में थे। मंडी सचिव आई थी, आपने देखा होगा। मंडी सचिव में भी जो कंप्यूटर है और यूपी जीके है, ये वही चैप्टर्स हैं जो आशुलिपिक में और जूनियर असिस्टेंट में है। आप देख सकते हो भविष्य के कौशल वहाँ भी है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा चाहे आप ग्राम पंचायत अधिकारी को उठा के देख लो, यहाँ भी सिलेबस लगभग सेम है। तो कहीं न कहीं जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, एक ना एक इशारा हमें ज़रूर मिलता है कि हम जो भी वैकेंसी निकालेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सीधा-सीधा इंडिकेशन है कि उनमें 35 अंक तो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे और वो 35 अंक 15 कंप्यूटर के होंगे, 30 यूपी जीके के होंगे। ये अगर कंप्लीट कॉमन है तो इनको एक बार तैयार करो और लगभग-लगभग ये आपके लिए हर परीक्षा में मददगार साबित होंगे। कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी आने वाली लोअर की हो या फिर लेखपाल की हो, अगर इसी प्रकार से रवैया आयोग का रहा, तो वहाँ भी आपको 35 अंक कॉमन देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि मिलेंगे ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मिल भी सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी नई वैकेंसी आने वाली हैं, उनमें केवल और केवल 65 अंकों का ही कॉम्पिटिशन होगा। अगर आपने 35 अंक कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका किसी अन्य की अपेक्षा अपर हैंड रहेगा 35 अंकों पर, अगर आपने इनको बेहतर तरीके से तैयार किया है तो। और सिलेबस लगभग सबका सेम है। एक बार आपने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा, यूपी जीके का इतिहास पढ़ा, उत्तर प्रदेश का, तो फिर उसको बार-बार करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल और केवल आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो यूपी जीके और साथ-साथ कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, इनसे संबंधित अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको हमारे एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से आप यूपी जीके और कंप्यूटर के कोर्स से एनरोल कर सकते हो। ठीक? अब यहाँ से 2-3 बातें हैं जो स्पष्ट मैं कर दूँ। अगर आप इससे एनरोल करना चाहते हो, इस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, इसको स्पष्टतया ध्यान दें। इसके बाद ही आप जुड़ें। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हौच-पौच होती हैं, आपको कुछ लगता है और वहाँ पर कुछ मिलता है तो इससे समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है? तो ये बातें मैं जो अब बताने जा रहा हूँ उसको स्पष्टतया सुनें। सबसे पहली बात, अगर आपकी परीक्षा मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट की है 5500, ये परीक्षा अगर फरवरी के बाद होती है, तो फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंडी परिषद मंडी परिषद की जो वैकेंसी आई थी, उसकी भी अगर फरवरी के बाद में है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ जो भी वैकेंसी आई हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की लेटेस्ट वैकेंसी हो, अभी हाल ही में आई, या फिर वीपीओ की वैकेंसी हो, अगर इनके एग्ज़ाम्स आपके फरवरी के बाद जा रहे हैं, अभी आप जुड़िए, ध्यान दीजिए वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी के स्टूडेंट्स। अगर आपकी परीक्षा फरवरी होने की संभावना है, तो आप मत जुड़िए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, सिलेबस है, ये पूरा फरवरी लास्ट तक जाएगा, ठीक? अदरवाइज़ आप जुड़ जाएँगे और कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाएगा, फिर ठीक नहीं होगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना? तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तो अगर आप फरवरी के बाद आपकी परीक्षा जा रही है, तो बेशक आप ले लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर किसी कीमत पर है परीक्षा, तो नहीं हो पाएगा। स्पष्ट ये बातें स्पष्ट हैं, मैं इसमें कोई लाग-लपेट नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, अब 1-2 बातें और समझ लो। डेली एक वीडियो आपको मिलेगा,
फिर उसके आगे यानी उसके ठीक अगले दिन उसी वीडियो के आधार पर पीडीएफ बनाई जाती है। वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये दोनों ही एप्लीकेशन में दे दी जाएँगी। आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं पीडीएफ का, ठीक? पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो यूपी जीके है और जो कंप्यूटर ज्ञान है, ध्यान दें, कंप्यूटर। यूपी जीके और कंप्यूटर को 3-3 दिनों में हम बाँट के पढ़ाएँगे। 3 दिन आपका यूपी जीके चलेगा और इसके बाद फिर 3 दिन आपका चलेगा कंप्यूटर। इस हिसाब से मुझे पूरा का पूरा लगभग फरवरी लग जाएगा, इसको कंप्लीट कराने में। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर दूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपी जीके की। यूपी जीके जब भी कभी आप पढ़ेंगे, जब मैं शुरू करूँगा इसको, तो यूपी जीके में सबसे पहले आपको मैप अपने पास रखना होगा, क्योंकि मैं यूपी जीके मैप के माध्यम से ही अधिक से अधिक पढ़ाऊँगा। जब मैप आपको पता होता है, तो आप यकीन जानिए बहुत सारी चीज़ों को आपको रटना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला किस लोकेशन में है, सहारनपुर कहाँ पर है, मेरठ कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए झांसी कहाँ पर है, पता होना चाहिए वाराणसी या संत कबीर नगर कहाँ पे है। अगर आपको इस तरह की लोकेशंस पता होंगी, तो आप यकीन जानिए बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। जैसे नदियों का प्रवाह कैसे होगा, किन जिलों से होगा, नदियों के प्रवाह के अलावा वहाँ उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन कौन-कौन से हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ बुंदेलखंड की ये पट्टी है या फिर विंध्याचल की जो पट्टी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, बुंदेलखंड बोल दिया है, इसका मतलब यहाँ के जिले। यहाँ कौन-कौन से जिले हैं? तो सबसे पहले आपके दिमाग में मैप आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैप आपको बहुत सारे आप प्रिंट करवा के रख लो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको समय-समय पर मैप भी लगातार भरवाऊँगा। ठीक? और जब आपको मैप या हम कहें उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पता होती है, तो फिर आप बहुत सारी जानकारियाँ जैसे वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, इसके अलावा अ, और भी कई सारे जैसे आर्द्रभूमियाँ कहाँ पर हैं, किस लोकेशन में हैं, इन सब चीज़ों को आप समझ पाते हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनती है। और जब आपको ये सारा का सारा पता होगा मैप के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ों का आप ऑप्शन देखते ही उनको एलिमिनेट कर पाओगे कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचाइए, पता नहीं है हमें कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये पता है कि ये 3 नहीं हो सकते हैं, तो फिर यही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित कर सकते हो, मैप के माध्यम से। तो आपको मैप रखना है, ठीक है? इसके अलावा इसके अलावा 2-3 बातें मैं और आपको स्पष्ट कर दूँ कि यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर, ठीक है? ये जो कंप्यूटर और यूपी जीके है, इसमें जो थ्योरी क्लास है वो आपके एप्लीकेशन पर चलेगी। साथ ही साथ इसी के पैरेलल जैसे कोई थ्योरी क्लास में कोई कंप्लीट हुआ टॉपिक, मान लीजिए टॉपिक था आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास, ठीक? और ये इतिहास आपका थ्योरी में कंप्लीट हो गया। तो इसके एमसीक्यूज़ ये मैं वाईटी में करवाऊँगा, अपने इसी प्लेटफ़ॉर्म पर। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको एप्लीकेशन में दे दी जाएगी। इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ 50 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी की सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। क्लियर है बात? अब इसमें ये तो बात हो गई यूपी जीके और कंप्यूटर की। अब ज़रा एक मैं आपसे स्पष्ट और बात कर लूँ, ये जो 65 अंकों का कंप्लीट बैच चल रहा था, 65 अंकों के कंप्लीट बैच में ये बैच लगभग-लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें कुछ टॉपिक्स हमने कहे थे कि वैल्यू एडिशन क्लासेस में आपसे कहा था कि वैल्यू एडिशन क्लासेस में कराऊँगा। तो वैल्यू एडिशन क्लासेस भी आपकी शुरू कर दी गई हैं, ठीक है? और इसमें जैसे मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ एक्ट 1961 का, पहला पार्ट आपका डाल दिया गया है, अधिनियम 1961 का। इसके अलावा एक्ट 1961, एक्ट 1969 जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है उसका 2023वां जब एक्ट 1961 कंप्लीट हो जाएगा, तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 इसको कराया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपडेट भी करनी पड़ेंगी जैसे अ, जो हमारा प्रधान होता है ग्राम पंचायत का, प्रधान के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं, विवाद की नियमावली आई है। इन नियमावली में कौन-कौन से आवश्यक तत्व हो सकते हैं, आवश्यक फैक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। साथ ही साथ वीपीओ का नियमावली 1978 इसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य थे, इनके बारे में जानकारी। ये मुश्किल से 2-2 3-3 मिनट के टॉपिक्स हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस कुछ फैक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कोई निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया, तो विवाद के लिए जो याचिका होगी वो कितने दिन में दी जाती है?
विवाद के लिए जो याचिका होगी वो किसको दी जाएगी? इस संबंध में जो तथ्य हैं 2 या 3 तथ्य होंगे। वो 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है? तो ये जो 65 अंकों का कंप्लीट बैच चल रहा था ग्राम पंचायत अधिकारी का, इस बैच में जो वैल्यू एडिशन क्लासेस हैं, वो लगातार अपलोड होती रहेंगी। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, ये अब उसी हिसाब से बैच नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था कि डेली एक वीडियो आपको मिला, आपने देखा और उसकी फिर पीडीएफ आपको मिल जाती थी। चूँकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर ये आपको 6 से 7 दिनों के बाद ही आपको इनमें वैल्यू एडिशन के तौर पर जो कुछ भी जब भी अपडेट होगा, तभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये बैच है यूपी जीके और कंप्यूटर का। अगर आपको इसमें एनरोल करना है, तो आप इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है? और नहीं एनरोल करना है, तो मत जुड़िए, चूँकि मैं प्रैक्टिस लगातार वाईटी में भी करवाऊँगा। जो भी टॉपिक मैं थ्योरी के रूप में वहाँ डिस्कस करूँगा एप्लीकेशन पर, उसकी ऑब्जेक्टिव मैं वाईटी में करवाऊँगा। ठीक? लेकिन हाँ, इनकी सबकी पीडीएफ आपको केवल और केवल थ्योरी में ही मिलेगी, सॉरी, एप्लीकेशन में ही मिलेगी। ठीक? यानी कि थ्योरी बैच में। समझ गए? तो इसमें कोड कौन से लगाने हैं, कूपन कोड वगैरह, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हो और जो भी कूपन कोड वगैरह होंगे, वो आप लगा के और इसको इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।